बहुत सदियों पहले समुंदर की गहराई में एक राज्य था, नूर महल। यह महल बाकियों से बिल्कुल अलग था क्योंकि ये चांदनी से बनता था। जी हाँ, असल चांद की रोशनी से। जब भी रात होती पूरा महल दूधिया चमक से नहाया हुआ लगता। उसी महल में एक अनोखी जलपरी जन्मी, नाम नयाब। नयाब बाकी जलपरियों से अलग थी। उसकी पूंछ पर छोटे छोटे सितारे चमकते थे और जब वह पानी में तैरती उसका रास्ता चांदनी की तरह झिलमिलाता था। ये चांद की बेटी है, इसकी किस्मत भी आसमान जितनी ऊंची होगी। मगर नयाब एक राज छुपाती थी। उसके दिल में एक आवाज थी जो उसे बार बार किसी अनजान जगह की ओर बुलाती थी। एक रात नयाब अपने कमरे में बैठी समुद्री मोतियों से खिलौने बना रही थी कि अचानक उसके आसपास की हवा नीली होने लगी। समुंदर की लहरें धीमी पड़ गईं और फिर उसके कान में एक आवाज आने लगी, नयाब, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। वह चौंक गई। कौन है और कहाँ हो? आवाज ने सिर्फ इतना कहा, मून डोर खोलोगी तो सब पता चल जाएगा। नयाब डर गई। उसने महल की रखवाली करने वाली परी सलमा को सब बताया। सलमा बहुत परेशान हुई। नयाब, मून डोर सदियों से बंद है, उसको खोलना मना है। वह दरवाज़ा उस दुनिया का है जहां से कोई लौट कर नहीं आया। नयाब के दिल में उत्सुकता और डर दोनों थे। कौन बुला रहा था? क्यों बुला रहा था? उसी रात नयाब चोरी छुपे नूर महल से बाहर निकली। समुंदर में चांद की रोशनी ऐसे चमक रही थी जैसे कोई रास्ता दिखा रही हो। वह तैरती गई, जब तक कि वह एक बड़ी चांदी जैसी चट्टान के पास नहीं पहुंच गई। वही था मून डोर। दरवाजे पर लिखी एक पुरानी लाइन पढ़कर उसका दिल जोर से धड़क उठा। इस दरवाजे के पीछे वही मिलेगा जिसकी तलाश दिल को हो। नयाब के हाथ अपने आप दरवाजे की ओर बढ़े। जैसे ही उसमें छुआ, दरवाजा चमक उठा और हवा में तैरने लगा। पानी घूमा, जादू टूटा और नयाब एक दूसरी दुनिया में पहुंच गई। वह नई दुनिया अलग ही थी। हवा बैंगनी, पानी चांदी सा और आसमान रात जैसा, लेकिन बिना सूरज चांद के। अचानक उसके सामने एक खूबसूरत जल पुरुष तैर कर आया। उसकी पूंछ नीली थी और आंखें एकदम उछली। तुम कौन? नयाब घबरा गई। वह झुककर बोला, मैं हूं शहजादा आरिल, वही जिसने तुम्हें बुलाया। नयाब हैरान, क्यों बुलाया? मैं तुम्हें जानती भी नहीं। आरिल ने गहरी सांस ली, क्योंकि तुम्हारे बिना मेरी दुनिया खत्म हो जाएगी। तुम चांद की बेटी हो और हमारे राज्य की आखिरी उम्मीद भी। नयाब को कुछ समझ नहीं आया। आरिल ने हाथ उठाया और पानी में एक जादुई झील बन गई। उसमें नूर महल का अतीत दिखने लगा। हजारों साल पहले चांद में दो जादुई बच्चे पैदा हुए, एक नूर की बेटी और एक साया का बेटा। दोनों को महासागरों की सुरक्षा के लिए बनाया गया था। लेकिन एक दिन अंधेरा बढ़ा और साया का बेटा गायब हो गया। लोग समझे वह मर गया, मगर सच्चाई यह थी वह एक श्रापित दुनिया में कैद हो गया था। उसे निकाल सकती थी सिर्फ मून चाइल्ड, यानी चांद की संतान। नयाब की सांस रुक गई। मतलब तुम वही हो, साया का बेटा? आरिल ने सिर झुका दिया। हाँ, पर अगर तुमने मेरी दुनिया की रोशनी वापस ना दी तो यह धीरे धीरे मिट जाएगी। नयाब के दिल में अजीब डर और मोहब्बत दोनों थी। वह आरिल की आंखों में एक अजनबी दर्द देख रही थी, एक अकेलापन जो उसने खुद कभी महसूस नहीं किया। मैं तुम्हारी मदद करूंगी, उसने कहा। लेकिन कैसे? आरिल ने कहा, तुम्हारे दिल में एक मून क्रिस्टल है। अगर तुम उसे मुझे दोगी तो मैं फिर से अपनी पूरी ताकत पालूंगा। लेकिन तुम्हारे पास चांद की रोशनी हमेशा के लिए कम हो जाएगी। नयाब चुप हो गई। रोशनी खत्म होने का मतलब उसकी जादू की उम्र कम हो जाएगी। वह नयाब से सिर्फ एक जलपरी बन जाएगी। क्या वह ऐसा कर पाएगी? तभी अचानक जमीन हिलने लगी। काली परछाएं चारों ओर से घिर आईं। समुंदर का पानी काला होने लगा। आरिल ने चिल्लाया, ये डार्क स्पिरिट्स है, ये मून क्रिस्टल लेने आए हैं। नयाब डर गई। मैं यहाँ क्यों आई? पर तभी उसके सामने सलमा प्रकट हुई। हाँ, वही महल की परी, लेकिन इस बार वह बेहद गुस्से में थी। नयाब, यह लड़का झूठ बोल रहा है। नयाब हक्की बक्की,
क्या? सलमा बोली। आरिल कोई मासूम कैदी नहीं, ये वही है जिसने सदियों पहले चांद की रोशनी चोरी की थी। नयाब का दिल टूट गया। वह घूर कर आरिल को देखने लगी। ये सच है? आरिल ने आंखें बंद कर ली। हाँ, पर सिर्फ आधा सच। मैंने रोशनी इसलिए चुराई थी क्योंकि मुझे अपने लोगों को बचाना था, और तुम ही वो एकमात्र हो जो सच में मुझे बचा सकती हो। उसकी आंखों में सच्ची पछतावा था। नयाब ने गहरी सांस ली। दोनों दुनिया उसके सामने थीं, एक उसका नूर महल और एक आरिल की अंधेरी दुनिया। उसने हाथ अपने दिल पर रखा। उसके सीने में हल्की चांदनी चमक उठी। सलमा, आरिल झूठा नहीं, उसमें बुराई नहीं, दर्द है। नयाब की आंखों में एक अलग ही हिम्मत थी। मैं अपनी रोशनी दूंगी, पर उसके बदले ये वादा करो आरिल, तुम अपनी दुनिया को रोशनी दोगे, पर किसी और से कभी नहीं लोगे। आरिल ने कांपता हुआ हाथ उसके सीने पर रखा। कसम चांद की रोशनी की। नयाब की आंखें बंद हुईं और उसके दिल से मून क्रिस्टल धीरे धीरे बाहर आने लगा। उसके चमकते ही अंधेरा चिल्लाने लगा। आरिल ने जैसे ही क्रिस्टल पकड़ा, नीली बिजली सी कौंधी, अंधेरा फटना शुरू हुआ और दुनिया फिर से रोशनी से भर गई। नयाब कमजोर पड़कर गिर गई। आरिल ने उसे संभाल लिया। उसकी पूंछ की चमक अब हल्की हो चुकी थी। वह अब सिर्फ एक साधारण जलपरी बन चुकी थी। आरिल ने उसका हाथ चूमा। तुमने मेरी दुनिया को दूसरी जिंदगी दी, तो क्या मैं तुम्हें अपनी दुनिया दे सकता हूँ? नयाब मुस्कुराई। मेरी दुनिया वही है जहां मेरा दिल सुरक्षित हो। और उसी दिन नयाब को मून रेल्म की नई रानी घोषित किया गया। आरिल उसका साथी बन गया और दोनों की कहानी समुंदर की लहरों में हमेशा के लिए अमर हो गई।